स्वागत है आपका वैदिक गणित अद्भुत ज्ञान में। तो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड सौरभ बंसल लेके चलता हूँ वैदिक गणित की अद्भुत दुनिया में। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग वैदिक गणित के अध्याय 5 में बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग सूत्र नंबर 10 की बात करेंगे। तो दोस्तों, सूत्र नंबर 10 का मतलब है यावदूनम। तो इसके पहले भाग में दोस्तों हमने बात की थी कि किसी भी दो संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है जैसे इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी दो संख्याओं का वर्ग और घन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस सूत्र के अंदर हम लोगों ने दो विधियों का प्रयोग किया था, यावदूनम तावदूनम कृतीय वर्ग च योजयेत। इसके द्वारा हमने किसी भी संख्या का वर्ग पता करने का तरीका आजमाया था। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे किसी भी संख्या का घन करने के लिए यावदूनम तावदूनक सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने किसी भी बड़ी संख्या का घन करना है तो कम से कम आपको पहली 10 या 12 संख्याओं का घन पता होना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो मैंने आपको पहले 10-11 संख्याओं का घन करके दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस सूत्र का प्रयोग करके आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आसानी से बड़ी संख्याओं का घन पता कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे, जिसके द्वारा आपको वैदिक गणित के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि ये वैदिक गणित कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए दोस्तों, चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि दो संख्याओं का घन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे उन संख्याओं की जिनका आधार 100 होता है। तो हम लोगों ने उन संख्याओं को x और y के द्वारा निर्धारित किया है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने किसी संख्या का वर्ग क्यूब पता करना है तो आपको पहली 10 संख्याओं का क्यूब आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो ऐसे मैंने 10 संख्याओं का क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी संख्या का घन आसानी से पता कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या निकालते हैं, विचलन पता करते हैं। विचलन क्या होएगा दोस्तों, विचलन को हम यहाँ पे d से डोनेट करेंगे दोस्तों। तो जो आपके पास संख्या जिसका आपने क्यूब निकालना है उसको सबसे पहले आप क्या करोगे, 100 में से माइनस करोगे। तो जो माइनस करके आंसर आएगा उसको हम लोग नाम दे देंगे, डी का नाम दे देंगे। उसके बाद हम अपने उत्तर को 3 भागों में फाइंड करेंगे। पहले भाग में हम लोग फाइंड करेंगे एक्स वाई, जो हमारी संख्या होगी, उसमें हम लोग जो हमारा डी आएगा उसको 2 से गुना करके ऐड करेंगे। दूसरे भाग में हम लोग पता करेंगे 3 इंटू डी का स्क्वायर, और तीसरे भाग में हम लोग पता करेंगे डी की पावर 3। तो इसको एक एग्जांपल के द्वारा मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 95 का क्यूब पता करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, डी फाइंड किया, 95 माइनस 100 कितना आ गया दोस्तों, माइनस का 5। चलिए अब लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले भाग में लिखेंगे 95 प्लस 2 इंटू माइनस 5। दूसरे भाग में आएगा दोस्तों 3 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर, और तीसरे भाग में आएगा दोस्तों माइनस 5 की पावर 3। तो यहाँ पे देखो माइनस 5 की पावर 3, माइनस 5 की पावर 3 देखिएगा दोस्तों, तो 5 की पावर 3 कितना हो गया, 125। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे साथ में क्या आएगा, माइनस। अब माइनस 5 की पावर 2, माइनस का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, प्लस। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 3 75। अब यहाँ पे दोस्तों क्या था, 95, 2 को माइनस 5 से गुना करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 10। अब आपने एक बात याद रखनी है दोस्तों, जब भी आपके आधार में जितनी जीरो होंगी आप हर एक भाग में उतने ही अंक लेके चलोगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास कितने अंक आ गए, 3। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अंक को आगे कैरी करेंगे। यहाँ पे -1 को आगे कैरी करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा दोस्तों, -4।
25, 75, माइनस को एक आगे कैरी करेंगे, 95 में से 10 माइनस किया कितना आएगा 85। तो यहाँ पे बच गया दोस्तों माइनस का 25, 75 में से एक माइनस करोगे तो 74, यहाँ पे आ गया दोस्तों 85। अब यहाँ पे जब साइन माइनस का आ जाता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका पूर्णांक पता करते हैं। पूर्णांक कैसे पता करेंगे दोस्तों, इसको 100 में से माइनस करेंगे। तो 10 में से 5 गए दोस्तों 5, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 2 गए 7। अब 74 है, ये वाला एक यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो 74 में से एक गए कितने हो गए दोस्तों 73, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 85। तो आपका उत्तर आ गया दोस्तों 75, 83 और यहाँ पे 85। तो ये आपके पास क्या जाएगा दोस्तों 95 का क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से 95 का क्यूब पता कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई नंबर आपके आधार से ज्यादा हो, जैसे कि यहाँ पे 108 की पावर 3 है, तो 108 की पावर 3 के लिए सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, डी निकालोगे। 108 माइनस में 100 कितना आ गया दोस्तों 8। अब दूसरा स्टेप है 108 प्लस 2 गुना में 8। दूसरे पार्ट में क्या लिखोगे 3 इंटू में 8 का स्क्वायर, और तीसरे भाग में आएगा दोस्तों 8 की पावर 3। और देखिए 8 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों 512। तो तीसरे भाग में लिखा 512। 8 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 64। 64 को आप क्या करोगे 3 से गुना करोगे। तो अगर हम लोग 64 को 3 से गुना करते हैं तो 4 गुना 3 12 का 1, 6 गुना 3 18, 18 और 1 19। और फिर अगर इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 108 जमा 8 गुना 2 16। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे आ गया 512, यहाँ पे 192 और 16 और 8 124। अब 2 डिजिट यहाँ पे रखने हैं, 12 यहीं पे रखा, 5 को आगे कैरी किया। 192 और 5 कितना हो गया दोस्तों 197, और आगे क्या है 124। तो 12 को यहीं पे रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 डिजिट यहीं पे रखे 97, 1 को आगे कैरी करोगे 124 और 1 कितना होगा दोस्तों 125। तो इस तरीके से हम लोग 108 का क्यूब आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि जब आधार आपके पास 1000 होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम लोग कि जब हमारे पास आधार 1000 हो तो उस टाइम हम लोग संख्या का भर्ण कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखा रहा हूँ। हमारे पास जो संख्या है वो 996 है और दूसरी संख्या हम लोग लेके चलेंगे 1008। तो इन दोनों संख्याओं का घन कैसे निकालना है यहाँ पे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे दोस्तों मैंने बताया था, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे डी कैसे निकालते हैं, जो नंबर हमें दिया गया होगा उसको आधार में से माइनस करेंगे। तो डी में से आधार को माइनस किया तो कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस का 4। अब हमारे पास फॉर्मूला वही है, जो हमारे पास अंक दिया गया है वो प्लस 2 गुना में डी। दूसरे वाले भाग में क्या लिखेंगे 3 इंटू में डी का स्क्वायर, और तीसरे वाले भाग में लिखेंगे दोस्तों डी की पावर 3। तो माइनस 4 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों 64। 4 का पावर 2 16, 16 गुना 3 48, 996 माइनस 4 को 2 से गुना किया माइनस का 8। अब देखिए दोस्तों इसको क्रमवाइज लिख लेते हैं। पहले 996 में से अगर 8 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा दोस्तों 988। यहाँ पे आपके पास क्या है दोस्तों, मैंने बताया था कि हर एक पार्ट में, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, इसमें कितनी संख्याएं होनी चाहिए जितनी आपके पास आधार में 0 हैं। तो यहाँ पे आधार में 3 0 हैं, यहाँ पे संख्याएं हमारे पास 2 हैं। तो इनको 3 बनाने के लिए हम लोग अपनी तरफ से क्या करेंगे 1 0 अपनी तरफ से लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये नंबर है, ये क्या नेगेटिव में है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के लिए अब इसको हम लोग 1000 में से माइनस करेंगे। तो 10 में से 4 गए दोस्तों 6, 9
9 में से 6 गए 3, यहाँ पे बचेगा दोस्तों 9। उसके बाद 1 है, 1 यहाँ से आपका माइनस हो जाएगा। 48 में से 1 गया 47 और आगे आ गया आपका दोस्तों 988। तो आपका उत्तर आ गया दोस्तों 988, 0, 47, 936। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग किसी भी 3 अंकों की संख्या का गण आसानी से निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 1008 की पावर 3। तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, d। 1008 माइनस में 1000 तो कितना बचेगा दोस्तों 8। अब स्टेप दूसरे में चलेंगे दोस्तों, 1008 जमा 2 इंटू में d। दूसरे भाग में क्या लिखोगे दोस्तों, 3 इंटू में d का स्क्वायर। और तीसरे वाले भाग में लिखा जाएगा दोस्तों d की पावर 3। तो यहाँ पे इसको क्रम वाइज सॉल्व करेंगे। 1008 जमा 8 गुना 2 16, 3, 8 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 64। अगर 8 की पावर 3 तो मैंने आपको पहले बताया था 8 की पावर 3 कितना था दोस्तों 512। अब इसको सॉल्व करो दोस्तों, 1008 और 16 1024, 64 गुना 3, 4 गुना 3 12 का 2 1, 6 गुना 3 18, 18 और 1 19 और साथ में 512। और देखिए दोस्तों आधार के अंदर 3 जीरो है तो यहाँ पे हर एक पॉइंट में 3-3 अक्षर आए हुए हैं। तो आपका उत्तर क्या बन जाएगा दोस्तों 1024, 192, 512। तो दोस्तों आपने देखा बहुत ही सरल विधि से हमने 1008 की पावर 3 का क्यूब निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर आपने 1 लाख का वर्ग 1 लाख को आधार लेके करना हो तो वहां पे हम लोग कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं जब आधार 1 लाख हो तो दोस्तों 1 लाख, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्याएं लेते हैं जिनका क्यूब करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने ले लिया दोस्तों 99,991, इसका क्यूब करेंगे और फिर करेंगे हम लोग दोस्तों 1,06,000 का क्यूब। तो दोस्तों अगर आप कॉपी पेन से करना चाहोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इतनी आसानी से इसको कर पाओगे। चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे। तरीका वही रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, डी पता करेंगे। 99,991 माइनस में 1 लाख, तो हमारे पास डी कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस का 9। अभी हम वही करेंगे, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो पहले भाग में क्या आएगा दोस्तों, जो हमारे पास संख्या होती है प्लस 2 इंटू में डी। दूसरे भाग में लिखेंगे दोस्तों 3 इंटू में डी का स्क्वायर और तीसरे भाग में लिखेंगे दोस्तों डी की पावर 3। अब यहाँ पे एक बात दोस्तों ध्यान में रखना, यहाँ पे आपके पास आधार में देखनी है कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5। आधार में हमारे पास 5 जीरो हैं, तो हमारे पास यहाँ पे भी 5 अक्षर होने चाहिए और इस वाले पार्ट में भी हमारे पास 5 अक्षर कम से कम जरूर होने चाहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो 9 की पावर 3, अगर हम 9 की पावर 3 करते हैं तो दोस्तों ये होता है 729। दूसरे वाले भाग की तरफ चलते हैं। 9 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 81, 81 को 3 से गुना करेंगे। और तीसरे वाले भाग में देखते हैं दोस्तों 99,991, इसमें दोस्तों ऐड करेंगे माइनस 9 गुना 2 18। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आपके पास हर एक पॉइंट में 5 डिजिट होने ज़रूरी हैं, तो यहाँ पे 5 डिजिट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से 2 0 लगाएंगे। तो 99,991 में से अगर हम लोग 18 माइनस करते हैं तो 11 में से 8 गए 3, 8 में से 1 गया 7, ये बच गया दोस्तों 99,973। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया
तो इसको क्या करेंगे, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट के लिए इसको क्या करेंगे, 1 लाख में से माइनस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 10, 10 में से 9 गए, 1, 9, 9 में से 2 गए, 7, 9, 9 में से 7 गए, 2, 9 का 9, 10, यहाँ पे भी कितना बचेगा दोस्तों, 9। ठीक है, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। तो दूसरे पार्ट में आ गया दोस्तों, 3 में से 1 गए 2, 4, 2, आगे 2 0 और आगे आपका वही 99, 9, 7, 3। तो आपका उत्तर आ गया दोस्तों 99, 9, 7, 3, 0, 0, 242, 99, 271। दोस्तों इतनी बड़ी संख्या का क्यूब कितने डिजिट में आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 डिजिट का उत्तर, 15 डिजिट का उत्तर हम सिर्फ 1 ही मिनट में आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 1,06,000 की पावर 3। तो सबसे पहले क्या निकालोगे दोस्तों, डी आएगा दोस्तों 1,06,000 माइनस में 1 लाख, तो कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे 6। डी की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 6। चलिए अब वही काम करते हैं, 1,06,000 प्लस 2 इंटू में डी। सेकेंड पार्ट में आएगा दोस्तों 3 इंटू में डी का स्क्वायर। थर्ड पार्ट में आएगा दोस्तों डी की पावर 3। तो 6 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 216। 6 की पावर 2 कितना हो गया दोस्तों, 36। 36 गुना 3 108। 1,06,000 जमा 6 गुना 2 कितना हो गया दोस्तों, 12। अब 1,06,000 और 12 कितना हो गया, 1,18,000। यहाँ पे आपने वही काम करना है, 3 अक्षर हैं, आधार में हमारे पास 5 जीरो हैं, तो 2 जीरो लगा के हम लोग इसको भी 5 अक्षर का बना देंगे। इसमें भी आपने 2 जीरो लगा देनी है और इसको 5 अक्षर का बना दोगे। तो ये आपका उत्तर आ गया दोस्तों 1,18,000,108,00216। तो ये आपका क्या आ गया दोस्तों, उत्तर आ गया। अब आप खुद देखिए 1,06,000 की पावर 3 का उत्तर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो इस आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आई होप आपको ये वैदिक गणित का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए आज्ञा दीजिए, शुक्रिया।